नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को और पहला प्रश्न आपके सामने है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पहले प्रश्न का आंसर करिएगा सभी लोग। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रश्न अलंकार है, उल्लेख अलंकार है, अनन्वय अलंकार है या फिर असंगति अलंकार है? तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, बताइएगा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आ जाएंगे और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, इस पंक्ति में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा अलंकार है तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। जब एक ही चीज को अलग अलग तरीके से उल्लिखित करने का काम किया जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा? उल्लेख अलंकार होगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मिलजुल मन की किसकी रचना है? बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रश्न की, मिलजुल मन किसकी रचना है? चित्रा मुग्दल की, मृदुला गर्ग की, नासिरा शर्मा की या फिर ममता कालिया की? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मिलजुल मन किसकी रचना है? चित्रा मुग्दल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, ममता कालिया? क्या हो जाएगा? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, मृदुला गर्ग हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगी? तो मृदुला गर्ग हो जाएगी। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, रागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? रागड़ी बोली कहां पर बोली जाती है? बताइएगा क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर हरियाणा? कौन सा राज्य है जहां पर रागड़ी बोली बोली जाती है? तीसरे प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे और बाद में जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं ना, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, है ना। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे, हरियाणा में रागड़ी बोली बोली जाती है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा, कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। वर्णमाला का कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है? क्या आंसर करोगे? चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या कर देगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, छोटी और बड़ी जो है तो ये क्या है? तो ये पुल्लिंग नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। व्युत्पत्ति के आधार पर किल्कित कौन सा शब्द है? व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो किल्कित कौन सा शब्द है? तत्सम है, अर्ध तत्सम है, विदेशज है या फिर देशज है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर करिएगा। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे तो किल्कित कौन सा शब्द हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, देशज हो जाएगा। ठीक है, क्या है? तो देशज हो जाएगा। ठीक है, याचना, याचना शब्द चलिए अभी आवाज क्लियर आ रही होगी, माइक डिस्चार्ज हो गया था। चलिए अभी आवाज क्लियर आ रही होगी, बताइएगा। तो याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? बताएंगे। याचना होगा, याचनाएं होगा, याचनाओं होगा या फिर याचनई होगा? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। याचना शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होगा। ऑप्शन संख्या क्या करेंगे? तो ए आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। शीशम, शीशम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? शीशम शब्द का लिंग क्या है? ये बताइएगा। तो शीशम शब्द का लिंग आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए तो शीशम शब्द का लिंग आपसे पूछ रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कारक है या फिर सहायक क्रिया? बताएंगे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो शीशम शब्द का आपसे लिंग पूछ रहा है तो बताएंगे क्या आ जाएगा। स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, कारक होगा या फिर सहायक क्रिया होगा? क्या आ जाएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भैया लोग आंसर करेंगे। तो शीशम शब्द का आपसे
लिंग पूछ रहा है तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर क्या है? आपसे हस्ताक्षर के संदर्भ में पूछ रहा है कि मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इसमें जो हस्ताक्षर है, तो हस्ताक्षर क्या है? एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है, या फिर बहुवचन है? तो मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर क्या है? चलिए 8वें प्रश्न का आंसर करेंगे। एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है, या फिर बहुवचन है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, नित्य बहुवचन है। ठीक है, क्या है, तो मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, ये नित्य क्या है, तो नित्य ये बहुवचन है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोई आपसे मिलने आया है, इस वाक्य में रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है? तो कोई, कोई आपसे पूछ रहा है, तो ये जो कोई है, तो कोई में कौन सा सर्वनाम है बताइएगा? क्या जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो बताइए क्या जाएगा? कोई आपसे मिलने आया है, इसमें जो कोई है तो वो किस प्रकार का सर्वनाम है? चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? तो कोई है, अब कोई में कौन है पता नहीं कौन है, तो क्या हो जाएगा? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, कैसा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा बताइएगा? तो पवित्रता का आपको विशेषण बताना है। पवित्रता का विशेषण कौन सा है? क्या आंसर हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, पाक हो जाएगा, पवित्रता, पवित्रात्मा हो जाएगा, या फिर पवित्रतम हो जाएगा? तो बताइएगा। तो पवित्रता का विशेषण आपसे पूछ रहा है। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे। 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे। पवित्रता का विशेषण क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, पाक हो जाएगा, पवित्रात्मा हो जाएगा, या फिर पवित्रतम हो जाएगा? तो क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, पवित्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। धातु किसे कहते हैं? चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। धातु किसे कहते हैं? क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को, या फिर क्रिया के सामान्य रूप को? तो धातु किसे कहते हैं, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप को, या फिर क्रिया के सामान्य रूप को? तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को। धातु किसे ठीक है, तो प्रेम अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रेम जो है वो अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। वाक्य चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? तो प्रेम जो है वो अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानना है, बताइएगा क्या हो जाएगा? तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, तो प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानना है, क्या हो जाएगा बताइएगा? तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, या फिर सामान्य भूत काल हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। माइक आज डिस्चार्ज हो चुका है, तो बिना माइक के मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, माइक डिस्चार्ज हो चुका है, तो आज मैं बिना माइक के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया का विशेषण कौन सा है? बताएंगे क्या हो जाएगा? तो धावक जो है वो तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज क्रिया का विशेषण क्या हो जाएगा? बताएंगे। रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है, या फिर परिमाणवाचक है? क्या हो जाएगा? धावक जो है वो तेज गति से दौड़ते हैं, तो वाक्य में तेज गति क्रिया का कौन सा भेद है? क्या आंसर हो जाएगा? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, या फिर परिमाणवाचक? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, रीतिवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या
ए आंसर कर दोगे, रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा? असाध्य होगा, दुसाध्य होगा, साधनहीन होगा या फिर श्रम साध्य होगा। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, बताएंगे क्या हो जाएगा। आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि आज मेरा जो माइक है तो दोनों के दोनों माइक पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुके हैं। ठीक है, बताइएगा क्या हो जाएगा। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य है, दुसाध्य है, साधनहीन है या फिर श्रम साध्य। क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या कर देंगे, चलिए जल्दी से बताएंगे। तो आंसर हो जाएगा असाध्य। ठीक है, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द असाध्य। खराद पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा? बताइएगा। खराद पर चढ़ना का अर्थ क्या होगा? जांच में आना, कठिनाई में पड़ना, शत्रु के सामने आमने सामने आना, सच्चाई का सामना करना। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे खराद पर चढ़ना। खराद पर चढ़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? जांच में आना, कठिनाई में पड़ना, शत्रु के आमने सामने आना या फिर सच्चाई का सामना करना। आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, जांच में आना। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए आंसर करेंगे, जांच में आना। विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है वो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा, द्वंद्व हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो विशेषण और विशेष के योग से जो समास बनता है, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष, आपको कौन से समास में? कर्मधारय में। जहाँ संख्यावाचक होगा वहां पर आप कहोगे द्विगु होगा, जहां पर दोनों पद प्रधान होगा वहां पर द्वंद्व कहोगे, जहां पर तीसरा पद प्रधान होगा वहां पर बहुव्रीहि करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कर्मधारय। संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि बताइएगा क्या हो जाएगा। तो संगम में, अभी प्रयागराज संगम में महाकुंभ का मेला लगा था, उम्मीद है आप सभी लोग स्नान करने गए होंगे। तो जरा बताइएगा संगम शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? रेफ की, नुक्ता की, अनुस्वार की या फिर अनुनासिक की। क्या हो जाएगा? तो क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, अनुनासिक की। ठीक है, किसकी? तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा, अनुनासिक की। ठीक है, जरा आप लोग फटाफट मुझे लिख करके दिखाओ जरा। तो संगम कैसे लिखेंगे जरा लिख करके बताओ। तो इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? तो असंगत विलोम वाला जोड़ा आपको बताना है, कौन सा असंगत विलोम वाला जोड़ा है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। इनमें से असंगत विलोम का जोड़ा कौन सा, ये आप लोगों को बताना है। तो गुरु लघु है, गुप्त प्रकट है, दोस्त सखा है, कुटिल सरल। क्या हो जाएगा? तो असंगत विलोम, देखो गुप्त का प्रकट होगा ये तो बिल्कुल सही है, कुटिल का सरल होगा ये तो बिल्कुल सही है, गुरु का अगर हम लोग बात करेंगे विलोम लघु होगा ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्त का विलोम सखा नहीं होता, ये तो पर्याय हो गया। दोस्त और सखा ये तो क्या हो गया? ये तो पर्यायवाची हो गया। दोस्त सखा मित्र, है ना, आपको विलोम बताना था। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर हम लोग बात करें असंगत विलोम बताना था। ठीक है, और ये क्या है? ये तो पर्याय है। तो ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। समुद्र का पर्याय क्या है? उदक है, तुंग है, अर्णव है या फिर विश्वम्भर है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। समुद्र का पर्याय क्या होगा? उदक है, तुंग है, अर्णव है, विश्वम्भर है। क्या आंसर कर देंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, अर्णव। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप में परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? बताइएगा। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उनका रूप नहीं बदलता है, उनको क्या कहते हैं? उद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं, कठिन कहते हैं, सरल कहते हैं। बताइएगा क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिसका हिंदी में प्रयोग करने पर उनका रूप नहीं परिवर्तित होता उनको क्या कहेंगे? चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, तत्सम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? तो उनको हम लोग ऐसे शब्दों को हम लोग तत्सम कहेंगे। ठीक है, किंचित तत्सम शब्द का तत्भव क्या होगा? बताइएगा। तो किंचित का आपको तत्भव बताना है। बताइएगा किंचित का तत्भव आपको बताना है क्या होगा? थोड़ा होगा, लेकिन होगा, परंतु होगा या फिर कुछ होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो किंचित अगर हम लोग बात करें तो किंचित का तत्भव क्या हो गया? क्या आंसर करेंगे? किंचित का तत्भव क्या होगा? किंचित जो है ये तत्सम है और इसका तत्भव अगर हम लोग बात करेंगे तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या क्या करोगे? तो डी आंसर कर दोगे, कुछ हो जाएगा। ठीक है, दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर संधि विच्छेद कहते हैं। क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, संधि कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तो उसको संधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आज मेरा दोनों का दोनों माइक डिस्चार्ज हो चुका है
तो बिना माइक के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए, ठीक है। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे 23वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भी पूछा जा चुका है। तो अगर हम लोग स्वागत की बात करेंगे तो स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आंसर कर दोगे सुधन आगत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर देंगे, तो सुधन आगत हो जाएगा। अच्छा जरा बताइएगा इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, संधि का नाम भी जरा बता दो कौन सी संधि है, तो जरा ये भी मुझे बता दो, ठीक है, संधि कौन सी है। आगे बढ़ेंगे, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। उपमेय उपमान अगर हम लोग बात करें तो किस अलंकार के भेद हैं, क्या हो जाएगा, यमक के, श्लेष के, विप्सा के या फिर उपमा के, बताइएगा। तो उपमेय उपमान की बात कहाँ पर होती है, उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, उपमा अलंकार, ठीक है। कौन सा, तो उपमा अलंकार। आगे बढ़ेंगे, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, बताइएगा। जहाँ जड़ पर चेतन का, ठीक है, आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, क्या आंसर करेंगे, अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, उपमा होगा, मानवीकरण होगा, ठीक है। बताइएगा क्या हो जाएगा, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास है, श्लेष है, उपमा है या फिर मानवीकरण, आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, मानवीकरण हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, मानवीकरण कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, श्रीलाल शुक्ल को उनकी कौन सी कृति के लिए व्यास सम्मान मिला है। श्रीलाल शुक्ल को अगर हम लोग बात करेंगे तो उनकी कौन सी कृति के लिए, ठीक है, व्यास सम्मान मिला है, तो सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत आदमी या फिर अज्ञातवास, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करिएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, आंसर करेंगे विश्रामपुर का संत, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो विश्रामपुर का संत, ठीक है। अच्छा जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब हो रही है, ठीक है। व्यास सम्मान जो है तो ये कब से प्रदान किया जा रहा है, जरा ये भी मुझे बताइएगा। तो व्यास सम्मान जो है तो ये कब से प्रदान किया जा रहा है, जरा ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि व्यास सम्मान कब से दिया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से बुढ़िया, बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या होगा, बताइएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा, बुढ़िया होगा, बुढ़ियों होगा, बुढ़ियाएँ होगा या फिर बुढ़िया होगा, तो क्या आंसर कर देंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बुढ़िया का बहुवचन अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, ठीक है। बुढ़िया का वचन क्या हो जाएगा, बुढ़िया हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दिल्ली मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर, दिए गए विकल्प में सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूर्ण कीजिए। दिल्ली और क्या हो जाएगा अगर हम लोग बात करेंगे, बताइएगा। चलिए 28वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली मेरठ दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, तो खाली स्थान पर कौन सा भरेंगे, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, ऑप्शन कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग कितनी, 70 किलोमीटर है, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग कितनी है, तो 70 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है, चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जंगल जहाँ शुरू होता है इसके रचयिता कौन हो जाएंगे, क्या आंसर करिएगा। भीष्म साहनी है, नरेंद्र कोहली है, राजेंद्र यादव है या फिर संजीव है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएंगे, संजीव हैं, ठीक है। कौन है, तो संजीव हैं, ठीक है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग दिए गए विकल्प में से क्या होगा, बताइएगा। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग अगर आपसे पूछा जाए तो भगवती होगा, भाग्यवान होगा, भाग्यवती होगा, भागिनी होगा, बताइएगा। तो भगवान का अगर हम लोग बात करेंगे तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, भगवती होगा, भाग्यवान होगा, भाग्यवती होगा या फिर भागिनी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से बताएंगे क्या जाएगा। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है, 30वें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन, क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, भगवती हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर कर दोगे, तो भगवती हो जाएगा, ठीक है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है, तो बताइएगा क्या हो जाएगा। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वाक्य में ज़्यादा क्या है, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर क्रिया विशेषण। तो बताइएगा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अब ज़्यादा अगर हम लोग बात करेंगे तो किसकी विशेषता बता रहा है, तो बारिश की क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ठीक है। ज़्यादा हो रही है, ठीक है, बारिश जो है क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है, लेकिन ज़्यादा में कैसी, तो बहुत ज़्यादा हो रही है,
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर देंगे, तो डी आंसर कर देंगे, क्रिया विशेषण। ठीक है, दिए गए विकल्पों में केहरी का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। तो केहरी का समानार्थी शब्द क्या होगा, मतंग होगा, केसरी होगा, कपि होगा, हरिण होगा, बताइएगा। 32वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा। तो अगर हम लोग बात करेंगे दिए गए विकल्पों में केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, मतंग होगा, कपि होगा, केसरी होगा, हरिण होगा, क्या हो जाएगा, आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या बी आंसर करेंगे, केसरी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, केसरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, बताइएगा। तो भर्ता का भर्तारी हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा, भत्री हो जाएगा, या फिर भर्तिनी हो जाएगा। तो 33वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द आपको पहचानना है। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो दिए गए विकल्पों में भर्ता का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो क्या आंसर कर देंगे, तो भर्तृ हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऐसी आई अद्भुत बेला, न रो सका न बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है, बताइएगा क्या आ जाएगा। तो बताइएगा क्या आ जाएगा, तो आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है, विप्सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, या फिर विरोधाभास है। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका न बिहस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है, क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आंसर कर देंगे। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, विरोधाभास है। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो विरोधाभास है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो डी आंसर कर सकेंगे। ठीक है, न रो सका न बिहस सका। ठीक है, क्या आ जाएगा, विरोधाभास। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय, बताइएगा क्या आ जाएगा। दयनीय में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा प्रत्यय, क्या आंसर करोगे, तो बताइएगा ई है, ईया है, ई है, या फिर ईया है। तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग दयनीय की बात करेंगे तो दयनीय में शब्द में कौन सा प्रत्यय क्या आंसर हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ई प्रत्यय। ठीक है, कौन सा, तो ई प्रत्यय। दयनीय में अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन जी है, मेरा नाम श्री मोहन है। तो बताइएगा क्या जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए, बताएंगे क्या हो जाएगा। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए, क्या हो जाएगा। तो जब आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उसमें जी और श्री नहीं लगाना है, क्या आ जाएगा, तो मेरा नाम मोहन है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, कामायनी, कामायनी किस युग की रचना है, रहस्यवादी, छायावाद, प्रगतिवाद, या फिर प्रयोगवाद, बताइएगा। कामायनी, कामायनी किस युग की रचना है, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। कामायनी अगर हम लोग बात करें तो कामायनी किस युग की रचना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, रहस्यवाद है, प्रगतिवाद है, छायावाद है, या फिर प्रयोगवाद है। क्या हो जाएगा, तो कामायनी जो है ये छायावाद युग की रचना। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो सी आंसर कर दो कि क्या आ जाएगा, तो छायावाद युग की रचना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नंद किशोर आचार्य की रचना कौन सी है। तो ये आपसे पूछ रहा है, हालांकि काफ़ी पुराना प्रश्न है ये, तो ये तो नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल इसका आंसर आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका छीलते हुए अपनों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का शुरू हुआ, क्या हुआ बताइएगा। तो प्रचलन, उलटफेर, विकास, परिवर्तन, बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहाँ सिक्कों का क्या शुरू हुआ, प्रचलन शुरू हुआ, विकास शुरू हुआ, उलटफेर शुरू हुआ, या फिर परिवर्तन शुरू हुआ। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे जहाँ सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। ऑप्शन संख्या ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। क्रमवाचक है, क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक। चलिए इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा। एक स्कूल, एक लड़का जो है वो स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या हो जाएगा, क्रमवाचक है, समुदायवाचक है, आवृत्तिवाचक है, या फिर गणनावाचक है। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, गणनावाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देगा। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।